कल्पना कीजिए एक ऐसा पर्वत जो न केवल 4 महान नदियों का उद्गम स्थल है, बल्कि जिसे 4 धर्मों में ईश्वर का निवास स्थान भी माना गया है। जहाँ विज्ञान भी रहस्य के सामने मौन हो जाता है और जहाँ हजारों सालों से कोई भी चोटी तक नहीं पहुँच पाया। यह है कैलाश पर्वत, एक ऐसा स्थान जो जितना वास्तविक है उतना ही दिव्य भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल SM ज्ञान में। और आज के इस वीडियो में आप देखेंगे रहस्यमयी भारत की एक और खोज, कैलाश पर्वत का रहस्य। चलिए शुरू करते हैं एक अद्भुत यात्रा, जहां आस्था, विज्ञान और रहस्य एक दूसरे से टकराते हैं। कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई लगभग 6638 मीटर है, तिब्बत में स्थित है। इसे गंगटीसे के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में यह भगवान शिव का निवास स्थान है, जहां वे अपनी पत्नी पार्वती के साथ ध्यान मग्न रहते हैं। बौद्ध धर्म में इसे मेरु पर्वत कहा गया है, जो ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार यही वह स्थान है जहां पहले तीर्थकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया, और तिब्बती बौद्ध धर्म में यह सृष्टि का पवित्र केंद्र है। 4 प्रमुख धर्मों की इतनी गहरी आस्था, क्या यह मात्र संयोग है? कैलाश पर्वत के पास ही स्थित हैं 2 पवित्र झीलें, मानसरोवर और राक्षसताल। मानसरोवर शांति, पवित्रता और अध्यात्म का प्रतीक। राक्षसताल ऊर्जा, अंधकार और शक्ति का प्रतीक। दोनों झीलें एक दूसरे के समीप हैं, लेकिन उनका स्वभाव एकदम विपरीत है। मानसरोवर का जल शांत, मीठा और पवित्र, जबकि राक्षसताल का पानी खारा, अशांत और जीवनहीन। वैज्ञानिकों के लिए यह एक प्राकृतिक अजूबा है। 2 झीलें एक ही क्षेत्र में, परंतु बिल्कुल अलग प्रकृति की। हर साल हजारों श्रद्धालु कैलाश की परिक्रमा करने जाते हैं। परिक्रमा यानी 52 किलोमीटर लंबी पदयात्रा, जो शरीर और आत्मा दोनों की परीक्षा है। लेकिन इसके बावजूद कोई भी आज तक कैलाश की चोटी पर नहीं चढ़ पाया। क्यों? क्या ये कोई रहस्य है या फिर कोई दैवीय शक्ति जो इस चढ़ाई को रोक देती है? कैलाश पर्वत पर जब हम विज्ञान की दृष्टि से नज़र डालते हैं तो रहस्य और गहराता चला जाता है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में कैलाश पर्वत की बनावट एक हर दिशा में सममित पिरामिड जैसी दिखती है, जैसे इसे किसी अद्भुत इंजीनियर ने डिजाइन किया हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मानव निर्मित पिरामिडों की श्रृंखला का केंद्र हो सकता है, जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, जैसे मिस्र के पिरामिड। क्या ये संयोग है या फिर प्राचीन सभ्यताओं का कोई रहस्यमय विज्ञान? कैलाश पर्वत के पास वैज्ञानिकों ने चुंबकीय असामान्यता को रिकॉर्ड किया है। यहाँ कंपास काम करना बंद कर देता है, GPS सिग्नल अस्थिर हो जाते हैं। कुछ पर्वतारोहियों ने रिपोर्ट किया है कि घड़ी की सुई तेज चलने लगती हैं, यानी समय की धारा यहाँ सामान्य नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ तीर्थयात्री जब मानसरोवर की यात्रा से लौटे तो उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, जैसे वे कुछ सालों से नहीं घंटों में बूढ़े हो गए हों। क्या कैलाश पर्वत पर समय भी कुछ अलग गति से चलता है? प्राचीन तिब्बती मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत एक ऊर्जा का केंद्र है, जिसे अर्थ ग्रिड पॉइंट कहा गया है। ये वो स्थान है जहाँ पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है। वास्तव में कैलाश पर्वत को दुनिया की नाभि कहा जाता है, यानी पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का संपर्क बिंदु। यह स्थान पृथ्वी के 112 प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में से एक है और सबसे शक्तिशाली भी। शायद यही कारण है कि यहाँ आते ही कुछ लोग अत्यधिक मानसिक शांति महसूस करते हैं, तो कुछ पर मानसिक प्रभाव पड़ता है। अब तक कई पर्वतारोहियों और अभियानों ने
कैलाश की चोटी तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन हर बार या तो मौसम खराब हो गया या फिर कोई रहस्यमयी बाधा आ गई। 1985 में एक रूसी टीम ने दावा किया कि उन्होंने पर्वत के पास अजीब तरह की रोशनी और ध्वनि देखी। कुछ ने यह तक कहा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऊपर चढ़ने से रोक रही थी। भारत के प्रसिद्ध पर्वतारोही रिनपोछे दोरजी का मानना है कि कैलाश को फतेह करना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाना है। क्या वाकई कोई दैवीय शक्ति कैलाश की रक्षा कर रही है? कैलाश पर्वत के समीप ही स्थित है मानसरोवर झील, जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र जलाशय माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इसे स्वयं ब्रह्मा ने अपने मन से रचा था। मानस अर्थात मन, सरोवर अर्थात झील। यहाँ का जल इतना पवित्र माना जाता है कि इसे पीना मोक्ष का द्वार खोल देता है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इस झील में स्नान करते हैं, आस्था की गहराइयों में डूबकर। मानसरोवर से कुछ ही दूरी पर है राक्षस ताल, एक रहस्यमयी भयावह झील। मान्यता है कि रावण ने इसी झील के तट पर शिव की तपस्या की थी, घोर अंधकार और तंत्र साधना का केंद्र। यहाँ का पानी खारा है, इसमें मछलियाँ तक नहीं पाई जाती। शाम होते ही यहाँ वातावरण भारी और डरावना हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय हो। मानसरोवर और राक्षस ताल एक दिव्यता का प्रतीक, दूसरा तामसी ऊर्जा का। दोनों के बीच एक सक्रिय पट्टी है, जैसे दिन और रात के बीच की रेखा। पौराणिक कथाओं में कैलाश का जिक्र कई बार आता है। रामायण में वर्णन है कि भगवान राम ने यहाँ शिव की आराधना की थी। शिव पुराण में कैलाश को अमर पर्वत कहा गया है, जहाँ युगों से शिव ध्यानस्थ हैं। कहते हैं रावण ने 10 सिर काटकर शिव को समर्पित किए थे और शिव ने प्रसन्न होकर उसे चंद्रहास नाम की एक दिव्य तलवार दी। कई मान्यताओं में यह पर्वत त्रिकाल ज्ञान का केंद्र माना गया है, जहाँ समय की रेखाएं मिल जाती हैं। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु कैलाश की परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर लंबी होती है। कहा जाता है कि एक बार परिक्रमा करने से जीवन के पाप कट जाते हैं और 108 बार करने से मोक्ष मिलता है। कुछ साधक इसे शरीर से नहीं, घुटनों और माथे से करते हैं, हर कदम पर दंडवत प्रणाम करते हुए। यह आस्था की वो ऊंचाई है जहां शरीर की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और सिर्फ विश्वास बचता है। परंतु कैलाश अब भी अपने शिखर पर अकेला खड़ा है, रहस्य से घिरा हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में कई विदेशी खोजकर्ताओं ने कैलाश पर्वत को लेकर रुचि दिखाई। 1913 में एक रूसी खोजकर्ता निकोलाई रेरिक ने अपनी डायरी में कैलाश को धरती का आत्मिक केंद्र कहा। उन्होंने लिखा कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक दृश्य रहित शक्ति क्षेत्र सक्रिय है, जो किसी को भी शिखर तक पहुंचने नहीं देता। इसी तरह एक ब्रिटिश अधिकारी थॉमस मॉरिस ने कहा था कि उन्होंने पर्वत की चोटी के पास स्वर्णिम प्रकाश को नाचते देखा। ये अनुभव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि दर्ज किए गए इतिहास हैं। 1999 में एक अमेरिकी पर्वतारोहण दल ने कैलाश शिखर पर चढ़ने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वे शारीरिक तैयारी के अंतिम चरण में पहुंचे, दल का एक सदस्य मानसिक रूप से असंतुलित हो गया। दूसरे को तेज बुखार और भ्रम की स्थिति ने घेर लिया। टीम को मिशन रोकना पड़ा। 2001 में एक चीनी अधिकारी ने चोटी तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन लौटते समय उसकी जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चीन सरकार ने इसके बाद कैलाश पर्वत पर सभी प्रकार के पर्वतारोहण पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? शायद उन्होंने भी कोई ऐसा रहस्य देखा जिसे दुनिया से छिपा लिया गया। नासा द्वारा ली गई तस्वीरों ने कैलाश की बनावट इतनी परफेक्ट पिरामिड नुमा है कि कुछ विशेषज्ञों ने इसे प्राकृतिक पहाड़ मानने से इनकार कर दिया। उनका मानना है कि यह एक प्राचीन शक्तिपुंज यंत्र हो सकता है। कुछ रहस्यवादी वैज्ञानिक इसे विश्व पिरामिड नेटवर्क का केंद्र मानते हैं,
जो मिस्र, माया, तिब्बत और भारत को अदृश्य ऊर्जा रेखाओं से जोड़ता है। इन सिद्धांतों को आज तक न पूरी तरह से खारिज किया जा सका है, न ही पूरी तरह सिद्ध, लेकिन इतना जरूर है, कैलाश की मौजूदगी अपने आप में एक सवाल है। एक बात और, दुनिया भर के साधु, योगी और लामा यहाँ ध्यान करने आते हैं। कुछ घंटों का ध्यान उन्हें अंतर्दृष्टि और जागृति प्रदान करता है। कई साधकों ने बताया कि कैलाश के पास आते ही उनके अंदर अजीब सी कंपन शुरू हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें भीतर से स्पर्श कर रही हो। कुछ तिब्बती लामाओं का तो यह तक कहना है कि कैलाश को देखने भर से जीवन बदल सकता है। क्या वाकई यह पर्वत सिर्फ एक भौगोलिक संरचना है या फिर यह ईश्वर की बनाई कोई जीवित शक्ति है? कैलाश पर्वत न सिर्फ भक्ति और आध्यात्म का केंद्र है, बल्कि तांत्रिक साधना का भी मुख्य स्थल माना जाता है। तिब्बती परंपराओं में कैलाश को डेमचोक चक्र का केंद्र कहा गया है, जहां शिव तांत्रिक रूप में विराजते हैं। भारतीय तांत्रिक इसे महाशक्ति का धाम कहते हैं, जहां साधक काली भैरव और चामुंडा की साधना करते हैं। यहाँ के कुछ गुप्त स्थानों में आज भी ऐसे तांत्रिक मठ हैं जहाँ आम लोगों का प्रवेश वर्जित है। कहा जाता है कि इन स्थानों पर अभी भी सिद्ध योगी साधना में लीन हैं, अदृश्य रूप में। कुछ अनुभव इतने अजीब होते हैं कि उन्हें शब्दों में पिरोना मुश्किल होता है। हिमालय के एक योगी ने बताया कि कैलाश के पास ध्यान करते समय उन्होंने 3 आँखों वाले स्वरूप को देखा, जो उनकी चेतना में प्रवेश कर गया। एक अन्य साधक ने कहा कि उन्हें महसूस हुआ मानो वे शरीर छोड़कर पर्वत के भीतर प्रवेश कर गए हों। ये अनुभव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं हैं, बल्कि अलग अलग साधकों के मिलते जुलते अनुभव इन्हें और रहस्यमय बनाते हैं। क्या कैलाश के भीतर कोई आंतरिक गुफा जगत है, कोई सूक्ष्म लोक? तिब्बती लामाओं के अनुसार कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, एक जीवंत ऊर्जा संरचना है। वे मानते हैं कि यहाँ का कंपन इतना तेज है कि साधारण मनुष्य अधिक समय तक यहाँ नहीं ठहर सकता। कुछ विशेष साधक, जिन्हें ड्रोकपा कहा जाता है, ही यहाँ ध्यान साधना कर पाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि हर 12 साल में एक बार एक गुप्त द्वार खुलता है, जिससे चुने हुए साधक कैलाश की आंतरिक दुनिया में प्रवेश कर पाते हैं। ये द्वार साधना और कंपन, क्या ये विज्ञान की पहुंच से परे कोई दूसरी दुनिया है? कुछ तीर्थ यात्रियों ने यह तक बताया कि उन्होंने कैलाश के शिखर पर चलती हुई आकृतियां देखी, मानो कोई वहां घूम रहा हो। इनमें से कई ने उन्हें शिव और पार्वती के समान देखा। कुछ ने घंटी और डमरू की आवाज़ें सुनी, जबकि वहां कोई नहीं था। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि कैलाश के आसपास एक शब्द तरंग व्यवहार सामान्य से अलग है, कभी शांत, कभी गूंजता हुआ, जैसे स्वयं शिव ध्यान की स्थिति में हो। यह सब संयोग नहीं हो सकता, या वो सच है जिसे आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। अब हम अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां भविष्यवाणियां, गुप्त रहस्य और आधुनिक निष्कर्ष सामने आएंगे। तिब्बती ग्रंथों में कैलाश पर्वत से जुड़ी कई भविष्यवाणियां दर्ज हैं। एक प्रमुख भविष्यवाणी के अनुसार जब मानव अपने अहंकार में ब्रह्मांड की सीमाओं को चुनौती देगा, तब कैलाश पर्वत स्वयं को प्रकट करेगा और दुनिया को उसकी सच्चाई दिखा देगा। क्या यह भविष्यवाणी आधुनिक वैज्ञानिक गतिविधियों और पर्वत पर चढ़ाई के प्रयासों की चेतावनी थी? लामाओं का मानना है कैलाश स्वयं चेतन है और इसे केवल वही समझ सकता है जिसका मन पूरी तरह शुद्ध हो। नासा और इसरो के वैज्ञानिकों ने कैलाश क्षेत्र की सैटेलाइट इमेजेस का अध्ययन किया। रिपोर्ट में सामने आया कि कैलाश पर्वत के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र है जो कभी कभी असामान्य तरंगें उत्सर्जित करता है। इस क्षेत्र में कंपास सही दिशा नहीं दिखाते, जीपीएस सिग्नल भी अस्थिर हो जाते हैं। क्या यह संकेत है किसी प्राचीन तकनीक या ऊर्जा के स्रोत का, जो आज भी क्रियाशील है पर समझ से परे है? कुछ विशेषज्ञ कैलाश को पृथ्वी के अक्षीय केंद्र का हिस्सा मानते हैं।
उनके अनुसार कैलाश विश्व के अन्य पिरामिड संरचनाओं जैसे मिस्र, मैक्सिको और एंगकोर वाट से ऊर्जा रेखाओं द्वारा जुड़ा हुआ है। इसका एक नाम है ग्लोबल पावर ग्रिड। इस सिद्धांत के अनुसार कैलाश इन सभी स्थलों का ऊर्जा स्रोत या बैटरी है। कुछ वैज्ञानिक यह कह सकते हैं कि कैलाश के भीतर एक प्राचीन मशीनरी हो सकती है जो अभी भी ऊर्जा उत्पन्न कर रही है, लेकिन पांचवी आयाम में जो हमारी आंखों से अदृश्य है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों से लोग कैलाश को केवल दूर से नमन करते हैं। कोई उसे छूने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यह सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि जीवित देवता है। कई तिब्बती कथाओं में कहा गया है कि जब मानवता विनाश के कगार पर होगी तो कैलाश से एक प्रकाश स्तंभ उठेगा जो सत्य, धर्म और संतुलन को पुनः स्थापित करेगा। कैलाश एक रहस्य है जो आज भी हमें पुकारता है। तुम मुझे समझ नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हो। मैं कैलाश पर्वत की यात्रा पर कभी गया नहीं हूँ और ना ही मैंने इस विषय पर सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं। मैंने बस जितनी समझ और रिसर्च से हो सका उतना ही प्रयास किया इस विषय को समझने और आप तक पहुंचाने का। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाते समय मेरी सोच सिर्फ यही थी कि जो भी दिखाऊं वो सच्चाई, श्रद्धा और तटस्थता से जुड़ा हो। मैंने कुछ लेख, वीडियो, ग्रंथों के अंश और यात्रियों के अनुभवों को पढ़ा सुना और उन्हीं के आधार पर ये डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। मैं न तो कोई विशेषज्ञ हूँ न आध्यात्मिक गुरु, बस एक सामान्य इंसान हूँ जो रहस्यमयी भारत को जानने और दिखाने का प्रयास कर रहा है। मैं जानता हूँ कि कैलाश जैसे विषय पर बात करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने हर बात को बेहद सावधानी से प्रस्तुत किया है, बिना किसी निष्कर्ष थोपे, ताकि आप खुद सोच सकें, महसूस कर सकें। यह वीडियो किसी निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि एक सोच की शुरुआत करने के लिए है। कैलाश मेरे लिए एक प्रतीक है उस सत्य का जिसे हर इंसान अपने अपने तरीके से खोजता है। मैंने सिर्फ कोशिश की है कि आपके सामने उस रहस्य की झलक ला सकूं जो हजारों साल से अनकहा है। मैं SM ज्ञान आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी इस रिसर्च आधारित कोशिश को समय दिया और देखा। तो आपने अब तक जाना कैलाश पर्वत का धार्मिक महत्व, उससे जुड़ी वैज्ञानिक धारणाएं, तांत्रिक परंपराएं, भूत भविष्य से जुड़ी कथाएं और अनुभव जिन्होंने हमें सोचने पर मजबूर किया। कई प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं। क्यों कोई कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच सका? क्या सच में वहां कोई अदृश्य शक्ति है या ये सिर्फ आस्था और प्रकृति का अद्भुत मेल है? कुछ लोग कैलाश को भगवान शिव का निवास कहते हैं, कुछ उसे ऊर्जा का केंद्र मानते हैं और कुछ सिर्फ एक रहस्यमयी पर्वत। पर एक बात हर किसी में समान है, इस स्थान को महसूस किया जा सकता है पर पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। विज्ञान जहाँ रुकता है वहीं से आस्था की यात्रा शुरू होती है। कैलाश शायद उसी सीमा पर खड़ा है जहाँ इंसान खुद से सवाल करता है, क्या सब कुछ तर्क से समझा जा सकता है? इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए मैंने सिर्फ एक प्रयास किया है कि हम एक साथ इस रहस्य को थोड़ा और करीब से देखें। मैंने जो रिसर्च की, जो अनुभव सुने, उन्हें पूरी सच्चाई और विनम्रता से आपके सामने रखा। अब निर्णय आपका है, आप क्या मानते हैं? कैलाश एक पर्वत है या वो एक जीवंत चेतना है, या दोनों? मैं SM ज्ञान आप सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे साथ इस रहस्यमयी यात्रा में समय बिताया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें ताकि रहस्यमयी भारत की यह कथा और दूर तक पहुंच सके। आपका सहयोग ही मेरी प्रेरणा है। मिलते हैं एक नई खोज, एक नई रहस्य गाथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।